अरे भैया आगे जोश बोल। अरे बस नहीं आता। बोलो what you do you know what you do when you happy don't you happy don't you sorry खेड़ा सानी सानी धा धा दानी दानी पा 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 सानी दा पा मारे गा पा when you happy टेलीफोन करना पड़ा? तो बिना टेलीफोन के आता है। अरे हृदय श्री माता जी आओ ओ मोरे हृदय श्री माता जी तुमको पुकारे आज तुमको पुकारे जी आओ जी आओ मोरे हृदय श्री माता गाड़ी चलाता लगता नहीं। भगवती ये चाहती हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहे, रोगी न रहे। भगवती माँ चाहती हैं पशुओं को दिया, जानवरों को दिया, वो प्रेम मानवों के अंदर भी रहे और वो बड़े प्रेम के साथ सारे संसार में आनंद से रहे बिना किसी पैसे के। अन्न के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना, ताप के लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, वो सब फ्री में दिया। वायु देवता को भी हमने कुछ नहीं दिया, हमें ऑक्सीजन दी जिंदा रहने के लिए। 5 तत्वों ने हमें बिना किसी पैसे के सब कुछ। 4 कैप्सूल जिसके अंदर ईंधन है, रॉकेट है भगवान। वहां तक पहुंचने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, उसे शक्ति चाहिए और शक्ति देवताओं से मिलती है क्योंकि भगवान ने देवताओं को शक्तियां दी है। सब कुछ देकर भी अपने पास रखा है। जब कभी भी देवताओं ने अहंकार किया है, जब भी कभी इंद्र को अहंकार हुआ है, तभी तभी वो विष्णु की माया का शिकार हुआ है। किसी ना किसी राक्षस को ही उकसाकर इंद्र का अहंकार भगवान ने हमेशा कम किया। हड्डियों से वज्र बनाया गया, तब जाकर राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई। यानी कि देवता भी मनुष्य के अधीन हो सकते हैं, लेकिन सद कार्यों के लिए। जब भी हम अहंकारवश या लोभवश किसी तरह से कारण भस्म हो गया। कारण क्या हुआ? उस भगवान से हमने गलती से मांग लिया, जो हमारे बिना मांगे ही संतान के पीछे पड़े हैं। किसी के घर में संतान नहीं और वो देखा देखी दूसरों के पहुंच गया देवी माँ के पास। रात दिन मंदिर के चक्कर, रात दिन मजबूर हो जाते हैं। वो किसी देवी से कहते हैं, माँ ये मेरे पीछे पड़ा है, तू दे दे, मैं तो दे नहीं सकता, तुझे पता है। इसको ये भी नहीं पता
पता है कि मैं संतान नहीं दे सकता। हनुमान 20 साल से मेरे मंदिर में आ रहा है, करूं क्या? दे सकता नहीं और निराश इसे करना चाहता नहीं। उन्हें भी टेंशन हो गई, उन्होंने भी सीता माँ से कहा माँ कुछ कर दो, और सीता माँ ने भी विष्णु जी से कह दिया भाई तुम ही देखो, ये वाले झंझट है तो तुम ही देख सकते हो। सारी अचानक कोई आ जाए, वो का रिश्तेदार, उसका स्कूटर खराब हो गया, आज ये तो स्कूटर चलने को चलाना पड़े, सस्ता जानना, फीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और कबीरदास जी ने यही कहा था गुरु करने से पहले भैया चेक वेक कर लेना, ऐसा ना हो कि गुरु के रूप में किसी राक्षस को तुमने अपना गुरु बना दिया हो, कुछ चूसता रहेगा पूरा जीवन अनुष्ठान कराने के नाम पे। अभी 5 दिन पहले मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ, जब अंकल जी आएंगे तब तो छोड़ रहा उनको लोगों ने तोड़ ही लेती थी, सारे मानव को शांत करने के लिए, उनको बीमारियों से हटाने के लिए, उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए देवी बलि लेती थी, भूत की बलि, बकरे। इसलिए ये बलियों का रिवाज हमारे विद्वानों ने रखा था। बहुत जानकार थे वो, जानकार थे कि बकरे वाला जिस मुर्दे को दफना दिया गया, जिसका शरीर 5 तत्वों में विलीन होना था, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। आपको बता दूं ये तांत्रिक मांस भी खाते हैं मुर्दे का, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब घटनाएं मैंने देखी है। हम इसलिए इन सब की मदद लेते हैं मात्र पैसे का फायदा करने के लिए, संतान के लिए कब्जा करके रखते हैं। इसकी असमय मृत्यु हो गई है और ये उससे पहले ही उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई जा रहा हो, बच्चा जा रहा है अपने घर, रास्ते में से पकड़ के छीन के ले गए बच्चे को, अपहरण कर लिया। ऐसे ये दुष्ट लोग जीवात्माओं को अपहरण करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। उनके कार्य करती है, क्योंकि मंत्र तंत्र से नागिन भी कब्जे में आती है, आपने देखा होगा। पर सपेरे मरते ही है सांप के काटने से, जैसे ही उसे मौका मिलता है उसे डस लेती है। कि 13 दिन तक जीवात्मा मोह के कारण परिजनों के साथ रहती, और जो हर घूमेगा तो जीवात्मा उसके साथ रहेगी। पत्ता हिलता दिखता है, वायु नहीं दिख रही, लेकिन स्पर्श महसूस होती है। पिता हमारे जब छूते हैं हमारे यहाँ सरसराहट होती है, और जब दोनों माता पिता निराकार बनकर हमारे शरीर में घूमते हैं तो रीढ़ की हड्डी पे भी सरसराहट होती है, नाड़ियों में भी हलचल होती है। ये स्पर्श भगवान के द्वारा छूने का स्पर्श हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम भगवान से कहें भगवान तुम हो, यदि हमारा योग हो गया है तब योग कराएंगे अभी, लेकिन पहले बता रहा हूं आपके और हमारे सामने तो नहीं हुआ ना, हमने सुना देखा नहीं। सुनना सत्य 60 साल पहले हुई का, इतने सारे क्यों आए, एक क्यों नहीं आया? शास्त्रों ने कहा था 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। सबसे पहले मानव के भीतर में मन खुश रहने लगता है, अगर जो भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। भाई मैं ऐसे रोगों की विरोधित कर सकती है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाती हैं, आर्थिक स्थितियां भी ठीक हो गई, रोग भाग गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, परिवार द्वेष खत्म होने लगे, और ये रास्ता विश्व के लगभग 100 लाख पता नहीं कितने साल बाद होगा, लेकिन आज अगर मेरी बातों को समझ चुके हैं, आज ही से अभी से लाभ होना शुरू हो जाए। नहीं है किसी को सताना महापाप है, लेकिन हम अज्ञानता में सताते भी हैं क्योंकि शक्ति नहीं है किसी को ना सताने की। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सारी किताबों में लिखा है, लेकिन ईर्ष्या भी करते हैं क्योंकि शक्ति नहीं है प्रेम बढ़ाने की। सारी मूल चीज मैंने आपसे कहा, जब कनेक्शन लग जाएगा भगवान से, भगवती से, सारी शक्तियां धाराएं बनकर, अमृत धाराएं बनकर सर पर गिरेंगी, इकट्ठी होती जाएंगी। जैसे हमारे घरों में एक कोठरी है जहां पर परमात्मा की शक्ति भगवती ने सर से गुजरकर हृदय में इकट्ठा होना है। ये वो भवन है जहां दुर्गा रहती है। भवन बड़ा दूर मैया, तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया। पहले जाना पड़ता होगा भवन पे,
आज तो भवन ही खुद आ गया है और देवी माँ इस भवन में आ है तो केवल समझ की दूरी है, तो केवल समय की। जब आप यहाँ से देवी की अनुभूति भवन में हो रही होगी, हृदय में आनंद होगा, मन में प्रेम होगा, शांति होगी, उत्साह होगा और जीवन के प्रति एक नया आयाम होगा, नई दृष्टि होगी। यकीनन ऐसा होने वाला है। दुनिया आई है, आपके घर के सामने आ गई है, बस डुबकी लगाइए। डुबकी तो आपको लगानी होगी और उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। कोई परेशानी नहीं है आपको। जिनको भी पूछ के इस पर चलकर हर देवी देवताओं को जगाया जा सकता है, उनके दर्शन किए जा सकते हैं, उन्हें एहसास किया जा सकता है और उन्हें अपने भीतर में देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। उनके केवल ईश्वर है। ईश्वर ब्रह्मांड के रूप में, धारा के रूप में हमारे ऊपर सहस्त्रार पर गिरते हैं, ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय में जाते हैं, हृदय की शक्ति का जागरण करते हैं, इस देवी माँ को उठाते हैं। और देवी माँ गुरुओं की भी माँ होती है और जब देवी माँ जाग जाती है तो गुरुओं को बड़े प्रेम से भोजन कराती है, शक्ति का, प्रेम का, चैतन्य का। और हमारा गुरु आँख खोल के करो, आज नया अभ्यास करेंगे। बात करते भी जा रहे हैं और ये अभ्यास करते भी जा रहे हैं। लास्ट टाइम करेंगे अभी। कोई इसका नियम नहीं है कि 7 ही बार करना है। आपको जब तक संतुष्टि ना हो, ज्यादा भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, नहीं भी करें। अगर यह खूब खिंचावट है तो मत करो। आठ में जाइए, श्री राम सीता के स्थान पर चित्त और मन को राइट बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ से बाई नाभि में ले जाइए, बाई साइड में। अब धीरे धीरे घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमेंगे। देखिए, इशारा देखिए मेरा, अपनी बाई साइड में ऐसे घुमाइए चित्त को। कल भी कराया था। ये सब शक्तियों को जगाने का तरीका है, भीतर की ऊर्जा का इस्तेमाल। सब दरवाजे की तरफ बस गंगा का क्या करना है, यशमत देखना। गंगा का क्या काम करना है कि गंगा को चित्त के माध्यम से वहां पहुंचा दो जहां जहां आपको जरूरत है। वो समझ लो, कल भी मैंने बताया था कि वो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कच्चा होता है। जैसे तो ये सहस्त्रार है ना, हवन कुंड है। हवन उठते ही जान आफत में आ गई, क्योंकि गिलास उल्टा रखा हुआ था अपने हृदय में, तो वो गया ही नहीं अंदर। और जब वो लबालब होगा तभी तो आनंद आएगा। हृदय लबालब है नहीं, वो तो रिक्त है, क्योंकि उल्टा ही है। ठीक कर लो। वो जो दुख होते हैं वो गिलास को सीधा कर देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा नया तरीका है। किसी का गिलास टेढ़ा रखा है, किसी का उल्टा है, किसी का इस डायरेक्शन में है और किसी का सीधा होता है। तो गिलास सीधा करने का कुंडली और मन जब तीनों जगह रहने लगते हैं तब बहुत आनंद आता है। झरना हमेशा बहता है। झरना तो परमानेंट बहता है, उन्होंने तो व्यवस्था कर रखी है, लेकिन रिसीवर नहीं है, कुंडली है ही नहीं वहां पे। और कुंडली कब आएगी, जब चित्त वहां होगा। तो मैंने एक साधारण वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि कुंडली और चित्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है इन दोनों की। जहां चित्त वहां कुंडली। अब चित्त नाभि में